क्या आपको भी गंदगी वाले विचार परेशान करते हैं? क्या आपको भी पोटी की गंदगी फैलने का डर लगा रहता है? इस तरीके के क्या आपको भी विचार आते हैं कि अगर मैं टॉयलेट जाता हूं तो कहीं पोटी मुझे लग ना जाए? इस तरीके के क्या भिन्न भिन्न विचार आपको भी आते हैं? इनके बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंटेमिनेशन ओसीडी के बारे में। तो जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं कि कहीं मैं टॉयलेट जाता हूँ तो मुझे पोटी ना छू ले, या कहीं मुझे पोटी कहीं टच ना हो जाए, कहीं पोटी करते वक्त मुझे कहीं हाथ ना लग जाए जिसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं किसी और के द्वारा की हुई पोटी कहीं मुझे ज़रा सी टच ना कर जाए, कहीं किसी और का किया हुआ पोटी कहीं मुझे टच कर गया, या उसका कहीं से कुछ भी अंश मुझे छू गया तो कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए। इस तरीके के हमें भिन्न भिन्न विचार इसके अंदर आने लग जाते हैं, और इससे हम इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि एक तो सारा दिन यही विचार हमें आते हैं, जब हम खाना खाएंगे, नहाएंगे, हाथ धोएंगे, तब हमें यही विचार आएंगे। और ये कंटेमिनेशन ओसीडी होती है, ये सबसे खतरनाक ओसीडी होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें ज़रा ज़रा सी चीज़ों को छूते वक्त भी यही विचार आते हैं कि नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना, कहीं यहाँ उसका टच तो नहीं किया होगा। जैसे हम टॉयलेट से बाहर निकले हैं तो वॉश बेसिन पे हाथ धोने के लिए जा रहे हैं, तो फिर हमारे मन में एक विचार आता है कि कहीं मेरे किसी भाई बंधु ने या किसी रिश्तेदार ने इसको टच तो नहीं किया होगा, कहीं उसकी पोटी का यहाँ कुछ अंश तो नहीं रह गया होगा, तो मुझे यहाँ टच नहीं करना चाहिए, ये गलत है। फिर भी हम उसको हाथ को 3 बार धोएंगे, क्योंकि ये उनसे रिलेटेड हमने एक समस्या अपना रखी है, तो उसको हम 3 बार हाथ धोएंगे। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों के अंदर ये पाई जाती है। और इस समस्या के अंदर हमें यह भी पता होता है कि ये गलत है, परंतु फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, ये सही है। अभी दोनों चीज़ें मैंने एक साथ बता दी है तो आपको थोड़ा इसमें समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डीप चल के इसको क्लियर करते हैं कि क्या है। सबसे पहली चीज़ ये होता है कि हम सोचते हैं कि कहीं किसी का कोई अंश इस नल को छू नहीं रहा है, तो इससे कहीं मुझे इसमें कहीं गंदगी न फैल जाए। जैसे ही हम कमोड पे बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि किसी की पोटी यहाँ नहीं लगी होगी, किसी के यूरिन का कोई अंश नहीं होगा यहाँ। तो इस तरीके से हमें विचार आते रहते हैं इसके अंदर, और हम फिर उन चीज़ों को छूने से दूर भागते रहते हैं। और अगर ज़रा सी टच भी हो जाती है तो फिर क्या करेंगे, उसको हिस्से को साबुन से धोएंगे, नहाएंगे, बार बार उसको रगड़ेंगे। फिर इस तरीके से हमारा इसमें एक संसार सा बन जाता है और हम इसमें आगे 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 बढ़ते रहते हैं, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों के अंदर पाई जाती है। और जो हम ये व्यवहार करते हैं वो कोई सामान्य व्यवहार नहीं है, वो हमारा समाज के ज़रासर खिलाफ व्यवहार है, उसको हम सामान्य व्यवहार नहीं कह सकते। क्योंकि अगर आपका दिमाग एक स्वस्थ है और आपका व्यवहार ठीक है तो फिर आपको इस तरीके की एक्टिविटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो एक्टिविटी गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर ये समझना होगा कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। अभी पीछे मैंने एक बात कही थी, उसको मैं थोड़ा डीप से समझाने की कोशिश करूँगा और उसको क्लियर करूँगा कि वो बात का असली मतलब क्या था। क्या होता है कि जो कंटेमिनेशन का सफ़रर है, क्लाइंट है, उसको पता होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और उसको ये भी पता है कि उसके वहाँ टच करने से, क्योंकि ये तो उसका बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, और हकीकत भी उसे पता है कि ऐसा वास्तव में कुछ नहीं होता। और बहुत सारे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो ये बात कहते भी हैं कि जी मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होता, परंतु मैं क्या करूँ, मुझसे तो ऐसा होता है। मुझे पता है ऐसा नहीं होता, परंतु मैं क्या करूँ, मुझे तो ये करना पड़ता है। अब एक पर्सन ने 2 बातें एक टाइम में अपने मुंह से कही है। अब हम ये तो नहीं मान सकते कि उसने दोनों ही बातें गलत कही है, और ये भी नहीं मान सकते कि उसने दोनों बातें सही कही है, क्योंकि वो तो उनका जो व्यवहार बना हुआ है, उनको तो ये प्रॉब्लम है, वो बता रहे हैं, बस ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि उनका जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना हुआ है वो उनसे ये सारी चीज़ें करवाता है। तो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को हमें किस तरीके से ठीक करना होगा, इसको जान लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम उसने कहीं से देखा होगा, कहीं से ऑब्जर्व किया होगा, कहीं से सुना होगा, कहीं से समझा होगा, और उस चीज़ को अपना के उसने अपने व्यवहार में उतार लिया। वहाँ से उसने अपना बिलीफ सिस्टम बना के उसने अपना चेंज करके अपना सर्कल चलाया है व्यवहार का, और फिर उसके व्यवहार पे वो सारी चीज़ें उस पर लागू हो चुकी है। अब बिलीफ सिस्टम को हम कैसे चेंज करेंगे, उसको करेंगे हम साइको एजुकेशन से, काउंसलिंग सेशन से उसको चेंज करेंगे। कुछ एक एक्टिविटी हम फील्ड पे उनको करवाएंगे, जिससे उनका जो फोबिया बना हुआ है इस गंदगी का एक मेन होता है वो फोबिया ही बना होता है कि
अगर मैं किसी चीज़ को टच करूं तो कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए। ये फोबिया बना हुआ है कि अगर मैंने टच किया तो बीमारी होगी, अगर वहाँ किसी का गंदा लगा हुआ तो मुझे बीमारी होगी। तो उस फोबिया को हम क्लियर करेंगे काउंसलिंग सेशन के द्वारा। उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको हम कराएंगे एक्टिविटी के द्वारा। जैसे जैसे हम छोटी छोटी एक्टिविटी हम उनको करवाते हैं तो फिर उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है और उनका जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है वो काउंसलिंग सेशन में दूर हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने आई होप बहुत अच्छे से आपको समझाया है और बताया है कि ये किस तरीके का प्रॉब्लम है और किस किस तरीके से इसका हल हो सकता है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।